हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सीटेट एग्ज़ाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके सीटेट एग्ज़ाम में बचा हुआ है। जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से अगर आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, अधिगम में किसने यहाँ पे प्रभाव का नियम दिया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पावलोव ने दिया था, स्किनर ने दिया था, वाटसन ने दिया था या थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रभाव का नियम दिया गया है। तो देखिए जो आपके यहाँ पे मुख्यतः 3 जो अधिगम से रिलेटेड नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, जो अभ्यास का नियम है, यह जो तीनों नियम है वह थॉर्नडाइक ने दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। जो भी छात्र यहाँ पे डी वाले को चूज किए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। यह सीटेट में लगभग 7 से 8 बार पूछा गया प्रश्न है और लगभग हर बार यह प्रश्न पूछा ही जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रॉबर्ट जे हेविंगहर्स्ट हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग हैं और एलिजाबेथ हरलाक हैं, लेओ वाइगोस्की हैं। तो देखिए जो नैतिक विकास का सिद्धांत है यह लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। तो देखेंगे जो शिशु होते हैं, शिशु का जो अधिकांश व्यवहार होता है वह मूल प्रवृत्ति पर ही आधारित रहता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है और 4 ऑप्शन आपके सामने है। कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा या स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा। तो देखेंगे जो बच्चों के यहाँ पे बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तर हैं वह जिन पियाजे द्वारा पहचाना गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे संवेदी गतिक अवस्था है जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष की होती है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष। उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो कि 11 से 15 वर्ष तक रहती है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बालक की यहाँ पे देखेंगे दिया गया मनोगत्यात्मक गतिविधि। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। खेलना है, गेंद फेंकना है, लिखना है, सोचना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए जो आपके यहाँ पे सोचना है, सोचना क्या है? सोचना आपका एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, यह मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बालक की जो मनोगत्यात्मक गतिविधि है उसमें खेलना, लिखना, गेंद फेंकना ये सब आ जाएंगे और यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह गतिविधि नहीं है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है, मनोगत्यात्मक गतिविधि का मतलब होता है जिसमें यहाँ पे पेशीय से कार्य किया जाए, पेशी संचालन हो। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, मानवतावाद के अनुसार अधिगम का उद्देश्य क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से प्रयास करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से किसी की क्षमता को पूरा करने के लिए। मानवतावाद के अनुसार जो अधिगम का उद्देश्य है वह क्या है कि किसी की क्षमता को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पूर्व अनुभव के आधार पर जो संवेदना है, संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है स्मृति, प्रत्यक्षीकरण या कोहलर या गेस्टाल्ट। तो यह प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम का परिणाम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रूपांतरण एवं विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। अधिगम का परिणाम होता है रूपांतरण और विकास। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आपको प्रयास करना है और इसका राइट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे दिया गया सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है। तो सार्थक सीखने को जो बढ़ावा देता है उसमें अन्वेषण होता है, अधिसंज्ञान होता है, बातचीत और अंतःक्रिया होती है, लेकिन निष्क्रिय अवलोकन नहीं होता। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे नहीं वाला पूछा गया है तो डी वाला राइट आंसर है। पावलाव की प्राचीन अनुबंधन में प्राथमिक रुचि अनुसंधान वाले कुत्तों में खाली स्थान को देख करके लाड़ स्राव करने से उद्दीप्त हुई। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसमें देखेंगे हो जाएगा भोजन की तस्तरी को देख करके। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे के निष्पादन का स्तर हो जाएगा, जो डी वाला दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए बिल्कुल शांत होना चाहिए, या शोरगुल से भरा होना चाहिए, या अनुशासन से पूर्ण होना चाहिए, या मित्रतापूर्ण होना चाहिए। कक्षा का वातावरण दिया गया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कक्षा कक्ष का वातावरण है यह बिल्कुल मित्रतापूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से पारस्परिक सहयोग इसमें अधिक पाया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया पारस्परिक सहयोग दिया गया है समूह में, टीम में, समाज में, कक्षा गृह में। तो देखिए जो पारस्परिक सहयोग है वह सबसे अधिक टीम में पाया जाता है। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने है कि विस्मृति कम करने का उपाय है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विस्मृति को कम कैसे किया जा सकता है, सीखने में कमी करके, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि से, या पाठ की पुनरावृत्ति से, या स्मरण करने में कम ध्यान देने से। तो देखिए विस्मृति को कम किया जा रहा है, कम करने के लिए उपाय पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पाठ की क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बच्चों के सामाजिक विकास में खाली स्थान का विशेष महत्व है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो बच्चों का सामाजिक विकास है उसके लिए पूछा गया है और 4 ऑप्शन दिया गया है, खेल है, बाल साहित्य है, दिनचर्या है, संचार माध्यम है। तो देखेंगे बच्चों के सामाजिक विकास में जो खेल है, खेल का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसका देखिए जवाब करना है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे। बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। तो समावेशी कक्षा में यह तो होना चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यही देखिए आपका गलत हो जाएगा। समावेशी में सभी को साथ लेकर के चला जाता है तो यही गलत हो जाएगा। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त यहाँ पे दिया गया समय देना चाहिए, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर होगा क्योंकि आपसे गलत वाला पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है जो देखिए पठन वैकल्य है, जो आपका डिसलेक्सिया है, बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। और इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ई वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया में क्या होता है, आपका यहाँ पे पढ़ने संबंधी क्या होता है, कठिनाई होता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका डिस्ग्राफिया है, उसमें लिखने में प्रॉब्लम आती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना है कि आप लोग इसका राइट आंसर कर सकें। तो देखिए प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आप लोग प्रयास कीजिए। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन जल्दी से प्रयास करेंगे और आप लोग राइट आंसर करेंगे। तो देखिए संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा कि उत्तेजना या भाव में उथल पुथल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में व्यक्तिगत विशेषता पाई जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज की केंद्रिकता हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जे.एम. ओझा हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
तो जल्दी से प्रयास करना है और सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे कि जो लेसन प्लान होता है उसमें छात्र के पूर्व अधिगम से क्या संबंधित है, उद्देश्य लेखन या प्रस्तावना प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न या लक्ष्य कथन। तो पूर्व अधिगम से जो संबंधित होता है लेसन प्लान में या पाठ्य योजना में, वह प्रस्तावना प्रश्न होता है। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे दिया गया बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। तो बाल विकास में यह होता है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, यह भी होता है। और इसके बाद दिया गया वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, यह भी होता है। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटेट एग्जाम में यह भी प्रश्न लगभग 7 से 8 बार रिपीट हो चुका है, लगभग हर बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है प्रयास व भूल का सिद्धांत, और यहाँ पे मनोवैज्ञानिक है कोहलर हैं, पावलोव हैं, थॉर्नडाइक हैं, गेस्टाल्ट हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने दिया था। जो यहाँ पे प्रयास व भूल का सिद्धांत है यह थॉर्नडाइक ने दिया है। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के यहाँ पे छात्र शामिल होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जल्दी से प्रयास करना है और सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो समावेशी कक्षा होती है, यहाँ पे चारों ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो यहाँ पर देखेंगे केवल विशिष्ट छात्र दिया गया है, गलत हो जाएगा। केवल समान छात्र दिया गया है, यह भी गलत हो जाएगा। और बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र को ही यहाँ पे ऐड करने की बात किया गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के छात्र रहते हैं, सामान्य भी और विशिष्ट छात्र भी। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महारिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिभान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे कौन कौन से हैं यह आपको बताना है और सभी लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर करने का। और इसमें देखेंगे यहाँ पे जो 5 पद उन्होंने बताया था उसमें देखेंगे खोज था, खोज या अन्वेषण एक ही है, उसके बाद प्रस्तुतिकरण था, उसके बाद आत्मीकरण था, और उसके बाद संगठन था, उसके बाद वाचन था। तो यहाँ पर देखेंगे सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कूट वाला ही प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे कूट वाला प्रश्न है। यहाँ पे लास्ट में वाचन दिया गया है, तो इसको आपको क्या करना है, रीअरेंज कर लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया था, यहाँ पे सबसे पहले इसमें आपको बताया गया था आपका यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे खोज है, तो खोज देख लेंगे कहाँ पर है, खोज दिया गया है आपके सेकंड वाले पे, तो सेकंड सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद प्रस्तुतिकरण आता है, तो प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आत्मीकरण आता है, तो आत्मीकरण यहाँ पे कहाँ पर है, आत्मीकरण चौथे पर है, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आपका संगठन आता है, संगठन या व्यवस्था आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद एक लास्ट में बच रहा है जो कि वाचन है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो कूट बन रहा है 2 1, यहाँ पे 2 1 4 3 5 का, तो देखेंगे कहाँ पर है आपका दिया गया है 2 1 4 3 5, तो यहाँ पर देखेंगे बी वाले में दिया गया है, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे दिया गया तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक, तो ये कैटेल थे, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं, तो इसमें देखेंगे जो सबसे यहाँ पे मूल स्रोत होता है वह होता है आवश्यकता। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है यह बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद और भी प्रश्न है, और उससे पहले देख लीजिए कि जो सीटेट एग्जाम है अगर इसको इस बार आपको पास करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़ना है, क्योंकि देखेंगे सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न आता है और लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। कोई पेपर आप उठा के देख लीजिए, 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आएंगे, और आप लोग देखेंगे एग्जाम में लगभग 20 से 22 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से। लैंग्वेज में देखेंगे हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश या उर्दू या मराठी होगा, उसमें भी 30 प्रश्न आएंगे और लगभग 20 से 22 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से। सोशल साइंस है या मैथ साइंस है, उसमें 60 प्रश्न आएंगे, लगभग 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ करके एग्जाम में जरूर जाइएगा
और बिल्कुल आराम से यहाँ पे 90 प्लस का स्कोर आप कर पाएंगे। तो यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी चाहते हैं तो प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से लेकर दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ है सबका सब पेपर दिया गया है। पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, सॉल्यूशन के साथ, व्याख्या के साथ आपको मिलने वाला है। सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत, इंग्लिश है, मैथ साइंस, ईवीएस है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आप व्हाट्सएप के माध्यम से ही परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ लिख देना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत आपको व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको लेकर के आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए आगे के प्रश्न को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया, सबसे पहले यहाँ पे डॉट डॉट है के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा वुडवर्थ के अनुसार। जो वुडवर्थ है इनके अनुसार जो बालक का विकास है वह आनुवंशिकता और जो वातावरण है इन दोनों का क्या है, गुणनफल है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर के अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसको देखेंगे विस्थापन कहा जाता है, किसी अन्य पर विस्थापित होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको विस्थापन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो जनतांत्रिक शिक्षण नीति है वह अन्वेषण में है, योजना में है, मस्तिष्क उद्वेलन में है। नहीं वाला पूछ दिया गया तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्याख्यान। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री में इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और बहुत सारे टीचिंग से रिलेटेड जो नोट हैं, सीटेट से रिलेटेड नोट्स हैं और आपके टैग वर्ड है, सब कुछ फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी छात्र यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर से तैयारी करना चाहते हैं, पहली बार में पास करना चाहते हैं, वह इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। सिर्फ 30 रुपये में आपको मिलेगा। तो तुरंत सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।